मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। के साथ धोखाधड़ी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। के साथ जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हम उसको केवल यह याद कराने के लिए आज एक शायद तेजस्वी यादव को प्रण पत्र का अर्थ मालूम नहीं है। जब कोई प्रण कर लेता है, आपने अपने प्रण पत्र में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम नियोजित शिक्षकों, आपने जो चुनावी जुमलाबाजी की उसमें कहा कि हम आपको ये चीज देंगे वो चीज देंगे, ताज मंगनी किसी और के साथ और विवाह किसी और के साथ कर दिया जाता था। आज वही हुआ, पद मिल ही नहीं रहा और चला बीपीएससी से परीक्षा लेने। जनता की आंखों में आप धूल झोंकना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हम बीपीएससी से एग्जाम ले रहे हैं और पहला कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देना पड़े। केवल ये चेतावनी देता है आज पुतला दहन के माध्यम से कि आप तुरंत इस नियमावली को वापस ले। जनगणना चल रहा है, ये कोई जातिगत जनगणना हम लोग नहीं करेंगे, इसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इसे ही बहाली करनी है तो शिक्षक बनने के लिए आएगा या अभ्यर्थी लोग या नौजवानों के साथ, या आप गद्दारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी और इसका पुरजोर विरोध निकलने नहीं देंगे। घर में आपको कैद रहना पड़ेगा। बिहार के शिक्षक चुनौती देते हैं आपको। आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में और प्रखंड मुख्यालयों में जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पुतला दहन का कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया है। और बिहार के शिक्षकों के साथ जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हम उसको केवल यह याद कराने के लिए आज एक सांकेतिक कार्यक्रम हम लोगों ने आज शुरू किया है। चरणबद्ध आंदोलन आगे चलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने एक प्रण पत्र जारी किया था, राजद का एक प्रण पत्र था, उसको घोषणा पत्र उन्होंने नाम नहीं दिया था, नाम दिया था प्रण पत्र। शायद तेजस्वी यादव को प्रण पत्र का अर्थ मालूम नहीं है। जब कोई प्रण कर लेता है, जब कोई संकल्प ले लेता है तो वह भीष्म पितामह बन जाता है। प्रण का मतलब यह होता है। क्या तेजस्वी यादव जी आपने यही प्रण किया था? आपने अपने प्रण पत्र में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करेंगे, समान काम का समान वेतन देंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? जो नई नियमावली ये लाए हैं कल, इस नई नियमावली के तहत इन्होंने एक नया अध्यापक संवर्ग बना दिया है और पूर्व से जो कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उन तमाम लोगों को यूं ही आपने छोड़ दिया नियोजन इकाइयों के अधीन। अभी 15-20 दिन पहले तक शिक्षा मंत्री जुमलेबाजी कर रहे थे, ये कह रहे थे कि राज्य में 9222 नियोजन इकाइयां हैं, सारी नियोजन इकाइयों को हम खत्म करेंगे और केवल जिला स्तर पर 38 जिले जो है ये नियोक्ता होंगे और ये मात्र 38 नियोजन इकाइयां रह जाएंगी। शिक्षकों में किस बात को लेकर उबाल? शिक्षकों में इस बात को लेकर उबाल है कि आपने वादा खिलाफी किया। आपने जो चुनावी जुमलाबाजी की उसमें कहा कि हम आपको ये चीज देंगे वो चीज देंगे, ताजमहल दिखाएंगे, चांद पर लेकर जाएंगे। और आज आपने क्या किया? ये तो गांव में पहले होता था कि किसी लड़की की शादी करनी होती थी तो कुरूप लड़की रहती थी तो सुंदर लड़की को दिखा दिया जाता था, मंगनी किसी और के साथ और विवाह किसी और के साथ कर दिया जाता था। आज वही हुआ। 15-20 दिन पहले तक यह कह रहे थे कि हम नियोजन इकाइयों को खत्म करेंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तमाम बातें हो रही थी और अचानक से 2 दिन में ये प्रारूप कुछ और था जो सोशल मीडिया में भी आया, अखबार में भी बयान छपा शिक्षा मंत्री का। तो आखिर आप क्या बोल रहे थे उस समय में? 15-20 दिन पहले ये 3-4 दिन में कौन सी खिचड़ी पक गई? ये पूरा का पूरा फाइल बदल दिया गया और एक साजिश के तहत इस प्रकार की नियमावली लाई गई है कि बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। आप कह रहे हैं कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। हमको बताइए तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी कि जो पिछला 6ठा चरण का आपने नियोजन किया है उसमें कितना नियोजन हुआ? आप उसमें रिक्ति बनाए थे, वो 94,000 की रिक्ति थी, 94,000 पद आपने सृजित किया और मात्र 42,000 लोग बहाल हुए क्योंकि आपके पास में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। और जब आपके पास अभ्यर्थी नहीं मिल रहा था वैसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि आप बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहा और चले बीपीएससी से परीक्षा लेने। जनता की आंखों में आप धूल झोंकना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हम बीपीएससी से एग्जाम ले रहे हैं और बहाली के नाम पर कुछ नहीं होगा। यह बहाली के नाम पर राजनीति क्या लग रहा है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम पहला कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देना पड़े, केवल ये दिखाएंगे कि हम बहाली कर रहे हैं, ये दिखावा करना है। यह नियुक्ति के नाम पर नौटंकी और राजनीति हो रही है। हम लोग इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ चेतावनी देता है आज पुतला दहन के माध्यम से कि आप तुरंत इस नियमावली को वापस लीजिए और नहीं तो पूर्व से कार्यरत सभी शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में सामंजित करिए। नहीं तो यह जो आपका जो जातिगत जनगणना चल रहा है, ये कोई जातिगत जनगणना हम लोग नहीं करेंगे, इसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। तमाम शिक्षक आपका पूरा विरोध करेंगे, सारे शिक्षक सारे
जो पटना में आंदोलन कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों को ये कह रहे थे कि हम जल्द ही गुड न्यूज देंगे, आपकी हम बहाली करेंगे। आप जरा सोचिए, एक और इनको पूरा योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है पर्याप्त संख्या में, दूसरी ओर ये बीपीएससी से बहाली की बात कर रहे हैं। ये जो अभ्यर्थी हैं, जब ये लोग एक एग्जाम पास करते हैं तब जाकर डीएलएड और बीएड में एडमिशन होता है। बीएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास किया, एक एग्जाम वहाँ पास किया, दूसरा एग्जाम जब फिर ये एडमिशन हो गया 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया खर्च करके लोग बीएड करता है। उसका 4 सेमेस्टर का उसका एग्जाम होता है, एसबीए देना है, असाइनमेंट जमा करना है, ये लेसन प्लान लिखना है, तमाम करने के बाद में तब उनको बीएड की डिग्री कड़ी मशक्कत के बाद मिला। जब बीएड और डीएलएड ये लोग कर लिए उसके बाद में तब ये लोग सीटेट में और बीटेट में बैठे, तब टीईटी की परीक्षा में बैठे। उस टीईटी परीक्षा का रिजल्ट कितना आया? मात्र 5%, 5 से 6% लोग पास किए। वह एक टफ एग्जाम था, वह एक कंपटीशन था, तो उसको लोग पास कर गए। अब उनको इंतजार था कि हमको इसके आधार पर बहाली हो जाएगी, तो अब कर रहे हैं बीपीएससी से बहाल करेंगे। अगर बीपीएससी और यूपीएससी से ही बहाली करनी है तो शिक्षक बनने के लिए आएगा या अभ्यर्थी लोग या नौजवानों के साथ, या आप गद्दारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और इसका पुरजोर विरोध होगा। तमाम नौजवान सड़क पर उतरेंगे, सारी जवाबदेही आपकी होगी। आपके किसी मंत्री को, सत्ताधारी दल के किसी विधायक को निकलने नहीं देंगे, घर में आपको कैद रहना पड़ेगा। बिहार के शिक्षक चुनौती देते हैं आपको जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था आपने कहा कि हम आपको पुरानी पेंशन देंगे, हम आपको समान काम का समान वेतन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। हमने आप पर विश्वास किया और विश्वास करके आपको बैलेट में जिताने का काम किया। तमाम शिक्षकों ने वोट दिया। यह जग जाहिर है कि आप बैलेट में जहां भी काउंटिंग हुई है उस बैलेट के वोट में आप जीते हैं। यह दूसरे का वोट नहीं था, नियोजित शिक्षकों का वोट था, और आपने वादा खिलाफी करने का काम किया है, आपने गद्दारी करने का काम किया है। आपके इस वादा खिलाफी का, इस गद्दारी का शिक्षक संघ मुंहतोड़ जवाब देगा, और किसी भी राजनेता को जो सत्तारूढ़ दल के होंगे उनको घर से नहीं निकलने देंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम 20 साल से सड़क पर हैं। 20 साल से हम लोग गुलाम बनने के लिए जन्म लिए हैं? 20 साल से तो गुलामी कर रहे हैं, आपके नियोजन इकाई की गुलामी कर रहे हैं। और नई नई जब भी नियमावली लाते हैं तो पूर्व के लोगों को आप जूनियर बनाते हैं और बाद के लोगों को आप सीनियर बनाते हैं। यह नहीं चलेगा। हम जब भी हाई कोर्ट में गए हैं, प्रमोशन की लड़ाई जीते हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नति दीजिए। जब हम प्रोन्नति की लड़ाई जीत जाते हैं तो आप नियमावली बदल देते हैं ताकि प्रमोशन नहीं देना पड़े। यह बिहार में नियोजित शिक्षक एकमात्र ऐसा या संवर्ग बन करके रह गया है। ऐसा ये लोग इस तरह का ऐसा नियमावली आपने बना करके रख दिया है कि बिहार में किसी भी कर्मचारी को, ये 20 साल में तो कोई आदमी अगर मजदूर होता है तो वो मिस्त्री बन जाता है, जो मिस्त्री होता है वो टेक्नीशियन बन जाता है। और 20 साल में हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। बिहार के शिक्षकों को आपने गधा की तरह खटवाने का काम किया है। हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। और आप जो तमाशा कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि बाहर से ला करके घोड़ा ला करके बैठा दे, नहीं चलेगा। तमाम विद्यालयों को हम लोग ठप करेंगे। आपका शिक्षण कार्य का बहिष्कार होगा, जनगणना कार्य का बहिष्कार होगा, और किसी राजनेता को सड़क पर नहीं निकलने देंगे।